भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज अरावली, जिसे महाराणा प्रताप ने अपना नेचुरल डिफेंस सिस्टम बनाया था, आज अपने सर्वाइवल मोड पे है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई लगभग 700 किलोमीटर लंबी ये पहाड़ी सिर्फ पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया का नेचुरल शील्ड है। अब 2006 में राजस्थान गवर्नमेंट ने 2002 की रिपोर्ट के बेस पर रूल बनाया गया, जो लैंडफॉर्म अपने आसपास से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचा हो उसे हिल माना जाए और वहाँ माइनिंग रिस्ट्रिक्टेड की गई ताकि अरावली में इलीगल और अनकंट्रोल्ड माइनिंग को रोका जा सके। अब 9 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरावली पहाड़ों का प्रोटेक्शन सीरियस एनवायरमेंटल इशू है और माइनिंग पर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोर्ट ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में अरावली के लिए कोई क्लियर और यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज को पूरे अरावली रीजन के लिए कॉमन, साइंटिफिक और ट्रांसपेरेंट डेफिनेशन देने का निर्देश दिया गया। के तहत एक कमेटी बनाई गई और कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि राजस्थान में चल रहे 100 मीटर अबव रूल को पूरे अरावली बेल्ट में लागू किया जाना चाहिए। एक रूल और लाया गया कि जो आसपास की पहाड़ी 100 मीटर या उससे ऊंची हो, उनके बीच का पूरा एरिया भी अरावली माना जाएगा, जहां पर माइनिंग अलाउड नहीं होगी। अब राजस्थान में अरावली का लगभग 80% हिस्सा है, जबकि बाकी 20% हिस्सा हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में पड़ता है। एरिया भले ही छोटा हो, पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया यही है, क्योंकि यहाँ पर रियल एस्टेट और अर्बन प्रेशर सबसे ज्यादा है। अरावली की यही छोटी पहाड़ियां भी दिल्ली एनसीआर के ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पोल्यूशन कंट्रोल और हीट वेव जैसे प्रोटेक्शन पर डिपेंड करती है। और यही वो अरावली रेंज है जो थार डेजर्ट से आने वाली रेत को दिल्ली एनसीआर और हरियाणा जैसे इलाकों में आने से बचाती है। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि 90% से भी ज्यादा अरावली की पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे की हैं। अगर यही नहीं बची तो अरावली सिर्फ एक नाम बन जाएगा और नॉर्थ इंडिया को पोल्यूशन और वाटर क्राइसिस का बड़ा झटका लगेगा।